ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि ये परमात्मा को प्राप्त जो ये पुरुष है उसके चित्त की स्थिति क्या होती है। हालांकि पूर्व के अध्याय में भी परमात्मा को प्राप्त पुरुष के चित्त की स्थिति का निरूपण किया गया है और चित्त में किसी के क्या है ये बात कौन जानेगा, खुद के अलावा, और ये बात कौन जानेगा। सबसे पहले योगी भी जब जानता है तो दूसरे के मन में अपनी धारणा करके प्रवेश कर जाता है। दूसरे के मन में और अपना मन जब एक कर लेता है तो वो जान जाता है, पर इसके लिए एक प्रक्रिया विशेष है या त्रिकालज्ञ कोई है वो जान सकता है। हालांकि जानने के लिए मंत्र के द्वारा भी जाना जाता है, ऐसा भी कहीं कहीं आता है। जिनको मंत्र सिद्ध है वो उस मंत्र सिद्धि के द्वारा और दूसरे के चित्त में क्या है ये जान जाता है। इसी प्रकार औषधि के माध्यम से भी वो जान सकता है। एक मणि करके आता है, मणि के द्वारा भी जानकारी हासिल होती है। और योग साधना पर ये दूसरे के चित्त को जानने के लिए इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। या तो आप नेत्रों के माध्यम से नेत्र मिला करके जो एक योग की प्रक्रिया है उसके माध्यम से दूसरे के हृदय में प्रवेश कर गए और दूसरे के हृदय में जो कुछ था सब जान लिया। पर उसके दूसरे के हृदय की तो जान लिया आपने, पर आपके हृदय में क्या ये कौन जानेगा। इसलिए जिसके चित्त में जो भी है सबसे प्रथम वही जानेगा। दूसरा जानेगा फिर भी उतना नहीं जानेगा जितना कि आप जानेंगे अपने मन को। कई महात्मा लोग दूसरे के मन की बात बता देते हैं, तो वो जो बता देते हैं वो कोई योग साधना या उसकी वजह से नहीं, उन्होंने अपने मन का अध्ययन किया है और मन लगभग सभी के एक ही च्वाइस रखने वाले हैं, विषयाभिमुख होना, राग द्वेषात्मक परिस्थिति में फंसना और अपन जब गलत काम कर लें तो उस गलती को छिपाने के लिए सही दलील और तर्कें देना और ये साबित करना कि हमारी गलती नहीं है, अगले की है। ये चीजें सबके मन में पाई जाती हैं। लिहाजा ये मन का अध्ययन जो करते हैं, जो मन के विषय में चिंतन करते हैं, वो अपने मन का अध्ययन करके दूसरे के मन की बात भी बता सकते हैं। जैसे बताने वाले लोग अब कई बार ज्योतिषी आते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, कई बार उन्हों को उतना ज्ञान नहीं होता है
जितना कि ज्योतिष वाले को होना चाहिए। पर वो कहेंगे कि आपकी हस्तरेखा बहुत अच्छी है, पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं और आपके साथ सब बुरा ही करते हैं, गलत ही करने में लगे रहते हैं। तो तुरंत कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और फिर कहेंगे कि आपका मन, आपका दिल करता है सबके प्रति दया भाव रखना, पर कोई आपके प्रति नहीं करता। आप मेहनती हैं और बाकी परिवार के लोग उतना नहीं करते हैं। ये बात लगभग लोगों को अच्छी लगेगी और इतने दिनों के बाद आपको पैसा आना चालू हो जाएगा। आप इसका जप करवा लो। आपकी जीवन रेखा बहुत लंबी है। एक यहीं पर हरिद्वार में ही एक फक्कड़ था, तो वो भी यहीं रहता था। उसको बताया कि 100 साल आपकी उम्र है, और 2-4 महीने में राम राम हो गया। तो क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं इसलिए कह दी जाती हैं, और उसके माध्यम से 2-4 रुपए जो कि मिल गए उससे अपना गुजारा कई लोग करते फिरते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, लगभग सब में हैं। अब जैसे आपकी पत्नी बाकी सब ठीक है, आपको जवाब बहुत देती है, तो ये लगभग घट जाएगा। तो ज्योतिषी तो सिद्ध हो गए, बिल्कुल सही बताया, बाकी सब काम करती है पर जवाब उधार नहीं देती है। हाँ, और बाकी सब ठीक है, सब मामले में ठीक है, पर आपके परिवार वाले यदि आ जाए तो फिर उसका मन खराब होने लगता है। लो, बिल्कुल कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ कहते हैं ये परमात्मा को जो प्राप्त हो गया है, ये इसके चित्त की स्थिति कैसी होगी हम जानेंगे क्या? आप जानेंगे क्या? चित्त हमारा निर्मल है, सम हो गया है, द्वेष भाव चला गया है, अब हमारा कहीं राग नहीं रह गया है। इस बात को कौन जानेगा? वही जानेगा जिसको ये बोध हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने आत्मज्ञान के लिए यदि जानकारी करना है, हमें बोध हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो इसके लिए कहा स्वसंवेद। ये बात आप अपने आप ही संवेद यानी जानेंगे। कोई दूसरा कह दे कि हमारे महाराज तो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो 4 बजे उठकर नहा लेते थे, अब उनका ब्रह्मज्ञानी का फार्मूला 4 बजे वाला है, ये कोई फार्मूला है क्या? और कई कहेंगे हमारे गुरुजी तो ब्रह्मनिष्ठ रहे, जिसको जो कह देते रहे वो हो जाता रहा। ये तो और कोई भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी का भी हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत सारे ब्रह्म ज्ञान के बगैर ही कर रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि वह तुम्हारे ऊपर कृपा तो है पर आ नहीं रही है। बोले क्यों नहीं आ रही? बोले अच्छा ये बताओ, तुमने पानी बतासा कब से नहीं खाए? हाँ, तो कहेंगे महाराज 8 दिन हो गए। बोले फिर खाओ जाकर, कृपा आने लगेगी। बोले गाय को रोटी कब से नहीं खिलाई? खिलाओ, आने लगेगी। चींटियां चुनाव, अच्छी बात है, गलत नहीं है। तो क्या है, ये सब चीजें बाह्य तौर की हैं। आपको बोध हुआ है या नहीं, ये आशीर्वाद और भी कई लोग देते हैं। कई ततैया का मंत्र झाड़ दिया, गुरुजी सिद्ध है, ततैया का काट लिया, झाड़ दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
तो उनसे ये पैमाना नहीं लगाना चाहिए ये ब्रह्मज्ञानी या ये फलाने ढिमके। ब्रह्मज्ञान का तो नहीं, और बाकी चाहे जो हो। ब्रह्मज्ञान के लिए कहते हैं आपका चित्त शांत है क्या, विषयों में जाता नहीं है, ये बात कौन जानेगा। आपका मन विषयों के लिए नहीं मचलता, ये बात कौन जानेगा। आपको अब लोभ नहीं सता रहा, आपको क्रोध नहीं सता रहा, ये बात कौन जानेगा। ये स्वसंवेद है। अपने आप ही इस रहस्य को आप जान सकते हैं कि हमारे चित्त की अब क्या स्थिति है। ये ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कह दिया, ये ज्ञान विज्ञान में तृप्त रहता है, निर्विकार रहता है, मन इंद्रियों का निग्रह करता है, मिट्टी पत्थर सोना इसे समान दिखता है, ये बात कौन जानेगा। जिसको दिखता है उसके अलावा और कौन जानेगा। और ये अपने पारिवारिक लोग जो सुहृद लोग हैं, उनमें शत्रु मित्र में, धर्मात्मा और पापियों में भी एक समरूप परमात्मा को देखने की वजह से इनके प्रति समान भाव रखता है, ये बात कौन जानेगा। स्वसंवेद कहा गया है। ऐसा जो महान परमात्मा को जानने हारा जो साधक है, संत है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको सदा नमस्कार है। ये परमात्मा को जानने वाला, जिसने मन इंद्रिय आदि को जीत करके बड़ी मेहनत करके जन्म जन्मांतरों में साधना करते हुए, भगवान शंकराचार्य ने किसी जगह कहा है, ये ब्रह्मज्ञान, ये आत्मज्ञान करोड़ों जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। मन इंद्रियों का निग्रह करता रहा, परमात्म चिंतन करता रहा, साधन भजन तपस्या करता रहा, करते करते चित्त की भूमि को अब ऐसा बना लिया है कि अब मन खुद विषयों से जागे। जानो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से और भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्रति रुचि ना रह जाए, समझ लो वैराग हो गया है। तो ऐसा जो है, ऐसा समझना चाहिए परमात्मा को प्राप्त है। तो ये लक्षण बताए, पर ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को सबसे बढ़िया चीज कौन सा साधन है जिसका करे कि जिससे कि वो आगे बढ़ जाए, अपने साधना के स्तर का उसको लाभ प्राप्त हो कि उसका स्तर बढ़े घटे ना। इसके लिए कहते हैं को परमात्मा को शीघ्र मिलाने में यदि कोई सहयोगी है तो वो है परमात्मा का ध्यान। हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज ये ध्यान क्या चीज है। अरे भाई आपकी सुई खो गई घर में, भला खो नहीं गई, आपने कहीं रख दी, भूल गए। किसी ने पूछा भाई सुई कहाँ, बोले रखी तो हमने है पर ध्यान नहीं है। कहाँ रखा, करो ध्यान सुई का। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे हृदय में है पर आपका ध्यान नहीं है। परमात्मा जैसे सुई घर के मकान के अंदर ही है पर ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है। परमात्मा आपके शरीर रूप मकान में विद्यमान है पर ध्यान नहीं आ रहा है। बोले क्या ध्यान आ रहा है, बोले हमें तो ध्यान केवल दे मैं हूं ये आ रहा है, इंद्रियां मैं हूं, मन मैं हूं, सुखी दुखी वाला हूं, मैंने किया मैं भोगूंगा, ये आ रहा ध्यान। मुझे तो अपना परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना ही ख्याल में आ रहा है और विषय सुख की चाह ही हमेशा जग रही है। हमें तो केवल यही ध्यान रहता है और हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। बहुत पुरानी बात है, एक समय
इसी गंगा जी के पुश्ते पर बहुत सारे साधु जा रहे थे। अचानक एक साधु ने पूछा, अरे पठित महात्मा थे, अरे तुम कहाँ रहते हो? ऐसा पूछा। तो वो महात्मा थोड़ा गंभीर हुआ, बोले अभी तक पता नहीं लगा पाए हम रहते कहाँ। क्षण क्षण में ठिकाना बदलता है, मन जो है क्षण क्षण में वृत्ति बदलता है। इसलिए हमारी स्थिति तो देह में ज़्यादा है, विषयों में ज़्यादा है, राग द्वेष में ज़्यादा है। राग द्वेष से रहित निर्विकल्प परम ब्रह्म परमात्मा इस आत्मा में हमारी स्थिति कहाँ है? कहाँ मैं यहाँ रहता हूँ? मैं हमेशा देह में बना रहता हूँ, विषय भोग पदार्थों में की चाह में घूमता रहता हूँ। फिर जब आता हूँ तो देह में बन जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर जागता हूँ, फिर देह बन जाता हूँ। तो हम कहाँ आत्मा में रह पाते हैं? आत्मा में रहना मांगता है यदि, तो हमें क्या करना चाहिए? जो परमात्मा तुमने विस्मरण किया है उसको ध्यान करो। वो परमात्मा तुम्हारे बुद्धि देश का साक्षी है, उसका ध्यान करना है। कैसे करना है? तो कहते हैं सतत एकांत में। एक बार पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज, जो बड़े ही अच्छे संत थे, जिनकी समाधि परमार्थ घाट पर है, वो बहुत पुरानी बात है, 96, 95, 96 या 97 की बात रही होगी। वो विचरण करते हुए हमारे इसी इलाके में विचरण करते हुए निकले जा रहे थे। तभी किसी संत ने उनको प्रणाम किया, उनसे पूछा, महाराज एकांत क्या है? मुझे एकांत चाहिए, मैं एकांत में जाना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। तब उन्होंने कहा, मन की एकाग्रता का नाम एकांत है। वो चाहे पहाड़ की चोटी पर एकाग्र कर लो जाकर, चाहे जंगल में कर लो जा करके, चाहे सबके बीच में कर लो। आप एकांत देश में जाने पर मन एकाग्र नहीं हुआ तो आप एकांत में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इस साधक को क्या करना है कि वह परमात्मा से एकीकृत हो सके। इसके लिए कहते हैं, ये गीता का 6वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, योगी युंजित सतत मात्मानं रहस्य स्थिता एकाके यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ऐसे साधक को चाहिए जो परमात्मा से अपने को एक करना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे साधक को सबसे पहले क्या करना? यच्चित्तात्मा होना है। यच्चित्तात्मा का मतलब होता है जिसका शरीर पर कंट्रोल है, अर्थात छोटी मोटी सर्दी गर्मी बरसात से जो हो व्यथित नहीं होता है और साधन भजन में लगा हुआ है, और जिसने इंद्रियों की लोलुपता खत्म कर ली है, और जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अथवा राग द्वेष के उपस्थित होने पर, मान अपमान के उपस्थित होने पर जिसका मन सुखी और दुखी नहीं होता, उसको कहते हैं यच्चित्तात्मा। परमात्मा से एकाग्र होने के लिए सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? निराशी, कहीं पर भी आशा न रह जाए, न धन से आशा रह जाए, न परिवार के लोगों से आशा रह जाए, आशा रहित हो जाए।
न जहाँ है वहाँ किसी से आशा। भरे पूरे संसार में कोई उंगली उठाकर ये न कह सके ये हमारा है, और आप भी इस भरे पूरे संसार में ये न कह सको ये हमारे हैं और इनसे हमें बड़ी आशा है। भला ये चीज़ उसके दिमाग से खत्म हो गई, आशा का त्याग कर दिया। और ये आशा जल्दी से छूटती नहीं। आशा, हाँ, जब तक तन में श्वासा तब तक आशा बनी रहती है। बड़े भाग से आशा छूटती है। और दत्तात्रेय जी महाराज ने तो कहा, आशा से निराशा भली। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ये अपरिग्रह कहलाता है। ऐसा जो योगी ये आवश्यकता से अधिक संग्रह करता नहीं, कपड़े लत्ते जो पहनने भर के हैं वो हैं, और एक दो जोड़ी, रहने के लिए थोड़ी सी जगह, छाया बना रखी है, खाने के लिए जो भोजन मिल गया खा लिया, हाँ, और राम राम। और इसके बाद में कोई संग्रह नहीं करता। संग्रह यदि हो गया तो उठा के दूसरों को दे देना, इसलिए उसके पास संग्रह हो ही नहीं पाता। ऐसा योगी क्या करे, एकाकी रहस्य स्थिता, उसको अकेला ही एकांत में जाना चाहिए। देखो एक बात बता दूं, जिसका मन और इंद्रिय बस में नहीं, उसको नहीं जाने के लिए कह रही है। ये उसके लिए कह रहे जिसने मन इंद्रियों और शरीर पर कंट्रोल कर रहा है, वो एकांत देश में जाए। बाकी सब लोग यहाँ सेवा करें, हाँ, और सेवा करके सत्संग और शास्त्र चिंतन करें, परमात्मा का नाम स्मरण करें सबके बीच में ही। जब उस योग हो जाए तो एकांत देश में ध्यान करें। इसलिए ऐसे साधक को चाहिए अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हो करके आत्मानम सतत युंजीत, अपनी आत्मा को, आत्मा यहाँ एक तो होते मिथ्या आत्मा, मिथ्या आत्मा कहते हैं शरीर, और गौड़ आत्मा कहते हैं मन को, इसी को जीवात्मा बोलते हैं। और महान आत्मा वो है जो बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, साक्षी है। तो अकेला ही एकांत में स्थित हो करके अपने आत्मा को, अर्थात अपनी जीवात्मा रूप मन को परमात्मा रूप जो साक्षी आत्मा है उसमें लगावे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म संस्तम मना कृत्वा, अपनी आत्मा में अपने मन को स्थित कर, अपनी आत्मा में अपने मन को स्थित करें। फिर किंचिदपि न चिंतये, शांति से बैठ जाएं, सारी इंद्रियों की चेष्टा रोक लें, मन संकल्प विकल्प से रहित हो जावे और शरीर स्तंभित हो जावे। उस स्थिति में अपने अहम को चैतन्यो हम के सम्मुख ले जाएं। उस समय एक स्थिति आएगी, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। उस समय साक्षी के सम्मुख अहम होगा और अहम को आप है और जानना पना से जाने। जैसे पानी लहर को जाने तो जानते जानते पानी जब जानता रहता तो लहर भाव खो जाता रह जाता है पानी। जैसे मिट्टी घड़े को देखे और देखते ही देखते मिट्टी को लगेगा घड़ा नहीं है, मैं मिट्टी मात्र ही हूँ, और ये जो आकार है ये घड़ा गोल कम्बु ग्रीवाकार जो आकार ये दिखता भर है, यहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, इसलिए एक मिट्टी ही है और कुछ दूसरा नहीं। ऐसे अपने अहम को है और जानना मात्र जो साक्षी भाव है उसके सम्मुख ले जाएं, बार बार ले जाएं। सततम कहा यहाँ, अपनी आत्मा को सतत निरंतर इसमें लगाएं, है और जानना पना के सम्मुख। ये जो अहम अस्मि है इसको जाने, जानते जानते जानने वाला रह जाएगा, जानने में आने वाला खो जाएगा। इसको कहते हैं आत्मा को परमात्मा में निरंतर लगावे। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।